सो हेलो, ये एक रैंडम व्लॉग होगा। मेरे माइंड में फ़िलहाल कुछ नहीं है, जस्ट शूटिंग वट एवर आई एम डूइंग। कहीं ना कहीं एक रूटीन सेटअप कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं खुद को रिकॉर्ड कर रही हूँ वट आई एम डूइंग एंड क्या मैं शेयर कर सकती हूँ, क्या टिप्स ट्रिक्स जो भी मुझे लगता है छोटे मोटे जो मैंने लाइफ में समझे हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस स्मॉल व्लॉग। आई डोंट नो ये मिनी होगा या बिग होगा, आई डोंट नो, बट लेट्स स्टार्ट दिस एंड आई जस्ट होप कि ये मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। आई डोंट नो, एक दिन के लिए एटलीस्ट, बाकी का देखेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल छत पे वॉक करने फॉर 15-20 मिनट्स। मुझे कंटिन्यूसली सनलाइट लेनी है और इन सनलाइट के साथ एक एनर्जी मुझे लेनी है जो कि मुझे अब जे के टाइम मिल रहा है। शाम का समय हो गया है, 4 बज रहे हैं, तो मैं इस समय सन की एनर्जी लेने जा रही हूँ। 3-4 बजे के बीच में है। सो आई जस्ट वांट दैट, और एक नोटबुक भी लेके जा रही हूँ। उसी एनर्जी के बीच में अगर मुझे कोई आइडिया आता है तो आई राइट इट डाउन एंड उसके बारे में सोचूंगी क्या किया जाए, क्या करना है, ताकि मैं कुछ क्रिएट कर सकूँ। तो जब भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ क्रिएटिविटी चाहिए, मैं नेचर में जाना पसंद करती हूँ, मैं वॉक करना पसंद करती हूँ। कुछ ना कुछ मूवमेंट करके मुझे अच्छा फील होता है। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि क्या होता है। राइट नाउ मेरे माइंड में कुछ नहीं है, देखते हैं, टेरेस पे जाते हैं, वहाँ की एनर्जी क्या होती है और वहाँ मुझे क्या फील होता है वो मैं रिकॉर्ड करूँगी। सो लेट्स सी क्या होता है। बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। सो अभी मैं छत पे आ चुकी हूँ और मैंने अपनी डायरी वहाँ रख दी है। आपको बताते हैं उस डायरी में मैंने क्या मेंशन किया है। सो दिस इज़ द डायरी। मैं काफ़ी उस पर चीज़ें लिखती रहती हूँ। ओके, सो टुडे इज़ 12th November. After walk, list of creative things came into my mind. स्पेसिफिकली क्या क्या आता है, बहुत कुछ आता है और ये बहुत बार हुआ है, तो मैंने इसे स्पेसिफिकली शेयर करने का सोचा। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट दिस। ये पेन को मैं बीच में रख देती हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये कहाँ है। सो मैंने ये यहाँ रख दी है और मैं अभी वॉकिंग करने जा रही हूँ फॉर 15 to 20 मिनट्स। और 15-20 मिनट्स के बाद पहली बात तो ये कंसिस्टेंसी के साथ मैं कर रही हूँ, बट आज लेट हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि भले लेट हो गया पर कंसिस्टेंसी के साथ रखते हैं। जब तक सनलाइट आ रही है तब तक करना है, तो जब तक ये माइंड में रहेगा तब तक ये होगा, और जब ये होगा तो कुछ ना कुछ क्रिएट होगा, और ये डेफिनेटली क्रिएट हो रहा है इसलिए शेयर हो रहा है, वरना मैं शेयर नहीं कर रही थी क्योंकि ये कंसिस्टेंसी के साथ मेनटेन करना ज़रूरी है। तो ये मेरे को टाइम हो गया इसलिए मैं शेयर कर पा रही हूँ। तो अभी मैं 15-20 मिनट्स वॉक करूँगी एंड आफ्टर दैट मैं आपको शेयर करूँगी क्या क्या मेरे माइंड में आया और क्या क्या मैं आपको बता सकती हूँ कि व्हेन यू वॉक क्या क्या आपके बॉडी की एनर्जी कैसे खुलती है और क्या क्या आपके माइंड में टास्क आते हैं और आप उससे कुछ नई एनर्जी क्रिएट करके कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। सो एवरीथिंग कम्स विद बॉडी मूवमेंट्स। तो इसके इंटेलिजेंस को समझते हैं और लेट्स स्टार्ट दिस, लेट्स मूव टुगेदर इन विंटर्स एंड लेट्स सपोर्ट दिस जर्नी। एंड अभी मैं वॉक कर लेती हूँ। स्टे ट्यून्ड विद द व्लॉग। सो मैंने 15-20 मिनट्स वॉक कर लिया है और अब मैं नीचे आ गई हूँ एंड व्हाट आई एम हेडिंग टुवर्ड्स वो आपसे शेयर ज़रूर करती हूँ। जैसे मैंने बताया था अबाउट दी डायरी की वर्कआउट के बाद व्हाट आई फील आई विल शेयर। और येस, मुझे शेयर करने का मन हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो मुझे वॉक के दौरान फील हुई। और जो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप वॉक करने लग जाते हो तो एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है एंड सडनली योर बॉडी गेट्स वार्म एंड यू फील दी एनर्जी, और आप कुछ करना चाहते हो, कुछ क्रिएट करना चाहते हो। तो वो एनर्जी के साथ मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि जब आप वॉक करते हो तो क्या आप के अंदर से चीज़ें क्या नई उत्पन्न होती हैं और आप उसे किस तरह से उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। सो कुछ इसीलिए शेयर कर रही हूँ। और हाँ, मैंने क्या किया है, क्या नोट डाउन किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। सो आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, आई स्टार्टेड फीलिंग एनर्जेटिक। सेकेंड पॉइंट, आई स्टार्टेड फीलिंग वार्म इनसाइड बॉडी। थर्ड, आई फील लाइक डूइंग वर्कआउट फॉर 1 hour. Fourth point, I feel like stretch each body part, release out stress. And अभी भी बहुत सारी फीलिंग्स के साथ मैं नीचे आ गई हूँ क्योंकि ऊपर क्या हो रहा था, जब मैं 20 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद मैंने नोटिस किया कि कुछ 3-4 ईगल्स जो थे वो घूम रहे थे
छत पे और बहुत हवा चल रही थी, तो उस कारण वो बहुत करीब करीब टेरेस के बहुत करीब करीब आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अभी बस अभी मुझे नीचे चले आना चाहिए, क्योंकि वो ईगल्स जो थी वो करीब आ रही थी मेरे टेरेस के इर्द गिर्द। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं मॉर्निंग में ही करूँ, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं वैसे कोई पैटर्न के साथ नहीं जीना चाहती हूँ, बट स्टिल जब कुछ इंट्यूशन से आती है तो मैं वो फॉलो करती हूँ। बट येस, अब 20 मिनट्स के वर्कआउट के बाद जो एनर्जी फील हो रही है उसी के साथ अब मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ वर्कआउट फॉर 1 आवर। और वर्कआउट से पहले मैंने अपने लिए एक बॉटल प्रिपेयर कर ली वाटर की, और इसमें मैंने वार्म वाटर गरम करके थोड़ा ठंडा और गर्म पानी मिक्स करके ये अपनी बॉटल बनाई है, क्योंकि वर्कआउट के दौरान कभी भी प्यास लगे तो मेरे लिए इजी हो। और मुझे क्या है कि जितना हम वर्कआउट करते हैं ना, हमें गर्म लगता है बॉडी, तो जितना हॉट बॉडी हो जाता है तो हमें पानी भी नॉर्मल पीना चाहिए, हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैंने बॉटल प्रिपेयर कर लिया है। अभी मैं जा रही हूँ अपनी स्ट्रेचिंग वर्कआउट शुरू करने वाली हूँ। वार्म वर्कआउट्स जो होती हैं शुरुआत में वार्म अप वाली, उसके बाद मैं 1 आवर उसे कंटिन्यू करूँगी, और 1 आवर के बाद अब मैं आपसे मिलती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये कंटिन्यू रहेगा ये वीडियो, और डेफिनेटली आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने एक्चुअली जब वॉक किया था उसके बाद मुझे फ़ील हुआ जैसे वर्कआउट के लिए, तो मैं नीचे आ गई और मैंने अपने होम स्पेस को यूज़ करके 1.5-2 घंटे का वर्कआउट किया। बहुत ही अच्छा, मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वैसे तो मैं रोज़ कभी कभार करती रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन आज मैंने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ समय अनुसार पूरा वक्त दिया अपने बॉडी को। एंड वार्म अप से शुरू किया था, बेसिक स्ट्रेचिंग, और उसके बाद वर्कआउट्स जो मैं एक्चुअली करती हूँ। कुछ योगा पोजेज़ हैं, कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग्स हैं, कुछ डंबल्स को लेकर करती हूँ। सो वेट्स एंड ऑल, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा बहुत समय के बाद 2 घंटा लगाना, और उसमें भी कंसिस्टेंसी के साथ मैंने किया। बहुत ही अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था ये होने वाला है, पर ये हुआ। और उसके साथ साथ ये भी आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जब भी हम कुछ एक चीज़ करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, वो उससे हमें एनर्जी मिलती है दूसरी चीज़ करने की, क्योंकि वो वहाँ से हमें एनर्जी हाइप मिलती है। तो वो एनर्जी हाइप की वजह से मेरा वर्कआउट हुआ। अभी इसी वर्कआउट के बाद अब मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे वर्कआउट के बाद भी कुछ लिखने का मन हुआ। सो मैंने जर्नलिंग कर ली है। अब जर्नलिंग में क्या मैंने मेंशन किया है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक चीज़ करते हैं ना, तो उसकी एनर्जी आपको दूसरी चीज़ करने पे मजबूर करती है। कहीं ना कहीं वो आता ही है, आप उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। और वो क्या है, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपसे इस जर्नलिंग में शेयर करती हूँ। सो आप देख सकते हैं आफ्टर वर्कआउट व्हाट आई एम डूइंग। आई एम फीलिंग वेरी मच रिलैक्स्ड। सेकेंड पॉइंट है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी इज़ rejuvenated. Third point, some new energy is there after I completed my workout and I'm feeling to do another task now, which I'm feeling very much now. Fourth point, I am heading to make evening tea. मेरा बहुत मन है चाय पीने का, and dinner preparations as of now, and I will read Atomic Habits after I get free. वैसे मैं Atomic Habits ऑडियो बुक सुन रही हूँ, लेकिन अभी Atomic Habits की एक्चुअल बुक मेरे पास जो है वो मैं पढ़ने जा रही हूँ, एंड उसके बेसिस पे आपके साथ शेयर भी करूँगी। आई वॉन्ट एटॉमिक हैबिट्स के मैं अपनी लाइफ में क्या लाई हूँ वो शेयर करूँगी। फिफ्थ पॉइंट, आई वॉन्ट टू रीड फ्यू पेजेस ऑफ एटॉमिक हैबिट्स एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग ब्यूटीफुल चेंजेस इन टू माई लाइफ। ये तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मैंने जो यहाँ शेयर की, और डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मैंने सोचा कि सही वक्त पे शेयर करूँगी, लेकिन फिर भी शुरू कर दूँगी। सिक्स पॉइंट, feeling positive and optimistic towards creating things and bring changes in my life, in my home. आप देख सकते हो ये सामने जो टब है ये फुल ऑफ कलर्स है। सो आई रियली वांट टू क्रिएट थिंग्स इन माई होम, इन माई लाइफ जो पॉजिटिव हो। कुछ चीज़ें जो सामने दिखे, पॉजिटिव राइटिंग्स हों, मोटिवेशनल कोट्स हों, तो कहीं ना कहीं आई वांट टू क्रिएट विद कलर्स एंड आई वांट टू डू समथिंग जिससे मैं कुछ लिखूं, कुछ शेयर कर सकूं, कुछ अपनी लाइफ में लाऊं, कुछ नॉलेज कुछ गेन करूं। एंड डेफिनेटली आई वांट टू बिकम मोर रिफाइंड वर्जन ऑफ माई सेल्फ। जो कि देखो, आफ्टर वर्कआउट्स दीज आर द पॉइंट्स विच आई फेल्ट, सो आई wrote it here. So I really feel gratitude towards universe for allowing this, and it really happened कि जो भी महसूस हुआ वो मैंने किया,
और उसे आपके बीच में शेयर किया. सो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दिस मोमेंट, सो ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स, एंड थैंक्स टू एवरीवन जो वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं. एंड डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा, तो डेफिनेटली एक चीज़ समझ गए होंगे, एक काम करोगे उससे एनर्जी मिलेगी कंसिस्टेंसी के साथ दूसरे काम करने में, दूसरा काम करोगे वही एनर्जी आपको मिलेगी तीसरे काम करने में. तो जो भी आप काम करोगे उससे आपको एक तरफ से एनर्जी मिलती रहती है कंसिस्टेंसी के साथ. एंड गुड म्यूजिक, गुड एम्बियंस, गुड एनवायरनमेंट बहुत नेसेसरी है. अगर नहीं है, यू हैव टू क्रिएट इट. ओके, नाउ आई हैव टू से दैट स्टे ट्यून विद दिस व्लॉग्स. मैंने कभी बनाए नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम है जो मैं कर रही हूँ. इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी विंटर शुरू होने वाले हैं. सो आई रियली वॉन्ट एवरीबडी टू मूव देयर बॉडीज़. लेट्स मूव अवर बॉडीज़ एंड जस्ट फील अलाइव. बिकॉज सर्दियों में ज़्यादातर लोग सर्दियों में जैकेट्स पहनते हैं या ब्लैंकेट्स में रहते हैं, लेज़ी हो जाते हैं. बट आई फील दैट लेट्स जस्ट यूज़ अवर एनर्जीज़, और इस बार हम कुछ नया करते हैं हमारे जीवन में. लेट्स जस्ट मूव अवर बॉडीज़, और उससे कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नॉलेजेबल सीख सकते हैं, कुछ लर्निंग हमारी लाइफ में आ सकती है. सो कैसा लगा ये आइडिया? लेट्स जस्ट मूव एंड विंटर्स को बनाते हैं मज़ेदार. लेज़ी के साथ नहीं जीना. मैंने भी काफ़ी विंटर्स को लेज़ीनेस के साथ जोड़ा था, बट दिस टाइम आई एम नॉट कनेक्टिंग विंटर विद लेज़ीनेस. आई एम कनेक्टिंग विंटर्स विद मोर एनर्जी, मोर एनर्जेटिक वर्कआउट्स. सो स्टे ट्यून्ड. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, आपको क्या करना है? आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जिनके साथ आपको लगता है इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, आपको करना चाहिए. एंड अपना ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. टाटा, बाय बाय.